उत्तराखंड में जांच चल रही है, हम 180 लोगों को भेज चुके हैं। जो नहीं माने उसके पैरों में गोली मार चुके हैं। पता है आपको, पिछले 4 दिन में अखबार पढ़ोगा। हमारे यहाँ कहा कि कुछ गुंडों ने मर्डर कर दिया था, तब से हमारे यहाँ जांच चल रही है। जिसके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस है उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं। जो शराफत से जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा तो गोली मार के भेज रहे हैं। अब आप बोलो क्या चाहते हो, हम वो कर देते हैं, यही गोली मरवा। ठीक है, इनको उठा के। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय ऋषि आश्रम मसूरी रोड में हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो इस आश्रम के महंत हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व आपने देखा कि एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसमें राज्य मंत्री जो विश्वास डाबर हैं और जो साधु थे उनके बीच कहासुनी होती है और एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया में वायरल होता है। उस वीडियो वायरल के बाद आखिर क्या हुआ और उस वीडियो वायरल की पीछे की कहानी क्या थी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वही महंत जी हैं जिनका नाम भगवान सिंह। तो महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न यही है कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राज्य मंत्री जो विश्वास डाबर हैं वो आपके पास आते हैं जी और आपसे कुछ बातें करते हैं और आपको ये कहते हैं कि आप ये जगह खाली कर दीजिए या उत्तराखंड में आप मत आइए, नहीं तो जिस तरीके से माहौल चल रहा है कि कोई भी अपराधी जो उत्तराखंड में आ रहा है उनके पैरों पर गोली मारने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे वीडियो में सुनाई दे रहा है। वो प्रकरण क्या था, पहले वो बताइएगा। वो यही मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं कि आप ये प्रॉपर्टी में मत आइए। जी, हमारी प्रॉपर्टी, हम ये यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे जी। ये हमें अपने घर से ही जाने के लिए कह रहे हैं जी, जबकि इनका इस आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है जी। या तो इनके नाम पे नहीं है, ना इनके कोई दूर इनका कोई आना जाना मैंने तो कभी देखा नहीं है जी। उनसे जब ये सवाल किए गया, उनसे भी प्रश्न किए गए कि आखिर उस वीडियो वायरल होने के बाद उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने आरोप लगाए कि आप एक ड्रग माफिया हैं, आप ड्रग्स बेचते हैं जी और आपके ऊपर मुकदमे हैं, आप 1.5 साल तक जेल में रहे हैं। नहीं सर, ये आरोप नहीं, मैं आपको उनके आरोप सुना रहा हूं। पहले उन्होंने कहा कि आप 1.5 साल तक जेल में रहे हैं जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने उनके आपके ऊपर महिलाओं को से छेड़छाड़ करने के भी आरोप हैं जो आपने आश्रम में की। ये 2 आरोप उन्होंने लगाए जी। जब उनसे पूछा गया कि वो जब ये वीडियो वायरल हुई, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही है, आप देख सकते हैं जिस महिला को इन्होंने कहा गया है वो मेरी मदर से भी 73 साल की उम्र है, उसे चला नहीं जाता, उसे मैं क्या छेड़ूंगा जी। जो चल ही नहीं पा रहे। आप कभी उनकी जो लेडीज के बारे में कहा गया है, आप उस लेडीज से पूछिए जाके भी आपको क्या छेड़ा है उन्होंने, वो बताएंगे। नंबर 2 पे सर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना पंजाब में ही, इससे रिलेटेड पंजाब में प्रॉपर्टी है। हाँ। तो इसमें आपने वीडियो इन्होंने जो वायरल हुई है उसमें आपने देखा होगा, हमारी लुधियाना से बात होगी एसएसपी साहब से, ये खुद मान रहे हैं अभी वहाँ जो केस डलवाया हमने डलवाया है। आप वीडियो में पूरा सुन के देख सकते हैं जी। ये जो नशे का एक केस है जी, और ये कह रहे हैं कि 1.5 साल जेल रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं 1.5 साल नहीं, मैं 3 महीने जरूर, इन्होंने मेरे को लॉकडाउन में उठवाया था लेकिन मेरी 3 महीने में बेल हो गई। इसलिए बेल हो गई क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। क्या था वो प्रकरण, क्या था वो? इन्होंने सर उठाया भी, इन्होंने बोला भी इसके पास से ये ऐसे ऐसे कुछ बरामद हुआ है। तो बरामद तो सर जब जज साहब ने देखा ऐसा कुछ है ही नहीं है तो उन्होंने बेल दे दी। तो ये जो ये पूरा प्रकरण है इसमें एक आपके जो चाचा गुरु हैं जी, वो भी हैं जी, उन्होंने भी शायद ये प्रॉपर्टी की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो भी ट्रांसफर की है किसी को। वो क्या है वो भी, क्योंकि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है ये मामला। सर जो मेरे चाचा गुरु हैं वो बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। जो हमारे सेवादार है ना, उन्होंने पता नहीं उनको उनके ऊपर क्या किया क्या नहीं किया। उनकी प्रॉपर्टी तो अपने नाम पे वो लिखवा ली है और वो चाह रहे हैं भी ये भी लिख के दे दे और सारा आश्रम हम हत्या लें। सेवादारों ने लिखवाई है? सेवादार है, हाँ जी, अलीगढ़ के हैं जिन्होंने आरोप लगा रहे हैं, जो औरत आरोप लगा रही है उसके घर वाले ने। अच्छा, उन्हीं के घर वाले ने अपने नाम पे करा लिया प्रॉपर्टी ना, पावर ऑफ अटॉर्नी। वो वसीयत करा लिया उनसे भी, मरने के बाद हम मालिक होंगे।
अच्छा, और वही फिर आप पे आरोप लगा रहे हैं? हाँ, आरोप लगा रहे भी आप भी चले जाओ भी, ताकि सारा हथियार लें। आधा तो मिल ही गया है, हाँ। और आधा जो रह गया है हमें इसलिए बोल रहे। पहले तो उन्होंने पैसे की बात की, कुछ पैसे ले ये लो। विश्वास डाबर की एंट्री यहाँ पर कैसे होती है फिर? वो इनके मित्र हैं, इनसे ईसापत्ति हुई है उनकी। अच्छा जी, तो वो मतलब इनके- आपका कहना ये है कि विश्वास डाबर इनके अलीगढ़ जो आपके जो चाचा गुरु हैं, दलवीर सिंह, उनके जो सेवादार थे, वो उनकी फैमिली ने अपने नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी कराई है। जी। अब वो पावर ऑफ अटॉर्नी विश्वास डाबर के नाम पे या अलीगढ़ वालों के नाम पर है? नाम पे। और वही जो ये है शशि बता रहे हैं जी। अपने आप को बताते हैं, और हरकतें इनकी देखो। उम्र कितनी है बताओ, मेरी दादी की उम्र की है, मैं क्या छेड़ूंगा इन्हें, क्या करूंगा? जो खुद चल नहीं पा रही है जी, तो उनके साथ क्या छेड़छाड़? मेरी उम्र देखो, और मैंने तो कभी उनसे हेलो हाय या नमस्ते भी नहीं कभी हुई है। संगत में देखा जरूर है उन्हें, और सारी संगत मौजूद है, कहाँ छेड़छाड़ की है कुछ तो बताएं। अच्छा, जब ये आरोप लगा तो और भी लोग रहे होंगे यहाँ आश्रम में? हाँ, सारे यही क्योंकि थे। मैं ये पढ़ रहा था, ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि आप आश्रम में नग्न अवस्था में घूमते हैं, नशे करते हैं, नशे की हालत में रहते हैं, जो इसमें लिखाया गया है। सर बात हाँ सुनो, जी। अब हम कुंभ के मेले में जाते हैं जी। अब नागे संत हैं, यहाँ पे हर एक तरह के संत आते जी। हैं, वो नागे वो घूमते जी। हैं, तो आप उसे क्या कहोगे? वो अपनी उनकी जो परंपरा है। अब सर, अब ये चीज है, अब ये हमारे ऊपर वस्त्र जी। है, अगर ये वस्त्र गर्मी की वजह से हम उतार दें तो ये नग्न वस्त्र हो जाएगा हमारा। यही चीज है, अगर ये चादर हम उतार दें तो ये हमारा क्या नग्न वस्त्र हो जाएगा? ये कटी वस्त्र तो हमने डाल रखा है, इसे नग्न वस्त्र बता रहे हैं। या सबूत दिखाए, मैं मेरी फोटो दिखा दे कहीं कभी मैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है उस समय और भी तो लोग रहे होंगे। हाँ, लोग संगत- रहे हैं, सब हाँ। कह रहे हैं हाँ। भी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हाँ, लेकिन उनका अच्छा विश्वास डाबर जो भी है या क्या है मुझे पता नहीं है, उनका ये अच्छा प्रभाव होने की वजह से तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और ना ही कोई मतलब हमारी सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, एक मामला और था आपका जी। उसमें भी ऐसी ही कुछ शिकायत की गई थी, हाँ जी। जिसमें शायद पुलिस ने एक बार पहले भी आप पे वेरिफिकेशन की बात करने के पहले भी वेरिफिकेशन किया गया था। हाँ, 2022 22 में। हुआ था। उसमें क्या हुआ था? उसमें सर इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया था भी भगवान सिंह हमें धमकी दे रहा है। ठीक है। जबकि ये मुझे धमकी दे रहे थे। जब पुलिस ने इंक्वायरी की, यहाँ पे सारा इधर उधर से पूछा, साइड से भक्तों से, सेवादार से पूछा, तो उन्होंने बताया भी ये तो जमीन के मसला है, ये हड़पना ये चाहते हैं, भगवान सिंह नहीं चाहता। भगवान सिंह के तो नाम पे है जमीन, ये भगवान सिंह को थ्रेट कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। अच्छा, ये इसमें जो आपके चाचा गुरु हैं वो कितने % के शेयर होल्डर हैं? 50। अच्छा, 50% आप हैं, 50% वो हैं। तो ये मतलब वहां से कहानी शुरू होती है कि वहां पर ये खेल रचा जा रहा है कि आप भी इसमें इस तरीके से ये लिख दें और ये प्रॉपर्टी उनके नाम, ये आप कह रहे हैं इसमें? जी जी जी। तो इस पर आपने कोई अभी एफआईआर या कंप्लेंट की है? सर मैंने 2 बारी कंप्लेंट दे चुका हूँ जी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने एसएसपी साहब को भी दी है, डीएसपी साहब को, डीजीपी साहब को भी दी है, और भी कोई मेरे होम सेक्रेटरी को भी दी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप एक कोर्ट भी गए थे इस मामले को लेकर, जी, कोर्ट गया था। कोर्ट में क्या हुआ है? कोर्ट में मुझे तुरंत प्रोटेक्शन मिली है। कितनी तारीख को कब वो मिली आपको प्रोटेक्शन? ये लगभग हो गए 15 तारीख को। 15 तारीख को प्रोटेक्शन मिली, जी और उसके बाद से प्रोटेक्शन आप ही के पास है? सर, आज नहीं आई है, और पहले 3 दिन से मेरे साथ ही थी प्रोटेक्शन, और आज पता नहीं क्या हो गया, एकदम से उन्होंने बुला लिया, समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, तो कोई रीजन दिया होगा? नहीं बताया ही नहीं, हमने फोन भी किया भी, क्यों चले गए? कहते हो आप ऊपर से बात करो, अधिकारी से बात करो। ठीक है, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी प्रोटेक्शन जी वापस ले, मतलब अभी नहीं है आपके पास यहाँ पर? जी। तो अब क्या कर रहे कल हैं? तक तो थी, कल तक थी? कल तक थी, आज नहीं है। तो अब आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं जी, उसको देखकर ये लगता है, क्योंकि उनके तो आरोप हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम लीगल जाएंगे इस मैटर में और एक्शन लेंगे कि आप, मैं कह रहा हूँ लीगल जाएं, जो कोर्ट में जो भी डिसीजन होगा, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये थोड़ी आप किसी की जान, आप किसी को जाके धमकी दे दो जान माल की, ये तो नहीं हो सकता ना। जो आपकी चीजें आप लो, जो हमारी चीजें हमारे पास है, आप हमारी चीज को क्यों छीनना चाहते हो? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए, सीधे तौर पर जो महाराज जी हैं भगवान सिंह जी, जी। उन्होंने ये बात कही है कि
ये जो पूरा मामला जो अभी निकल कर आ रहा है वो जमीन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें जो को शेयर है, जो चाचा गुरु हैं, चाचा गुरु की जो प्रॉपर्टी है वो अलीगढ़ में उनके सेवादार द्वारा अपने नाम पर पावन ऑफ अटॉर्नी कर दी गई है। और एक बड़ा सवाल विल का है, विल को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। आपको यह बताया गया है कि आपकी जो विल है वो फर्जी है। ऐसा ही केस पंजाब में हुआ शायद, और ऐसे ही यहाँ उत्तराखंड में हुआ है। उसको लेकर पंजाब में हुआ था, वहाँ मैं कोर्ट केस जीत चुका हूँ जी। वहाँ पे ऐसा उन्होंने सब दिखाया, ये फर्जी विल नहीं है जी। अगर फर्जी विल होती तो तभी इस पे कोई ना कोई एक्शन होता जी। तब से लेके अब तक तो हुआ नहीं। आज 15 साल बाद आके इस पे बता रहे हैं ये नकली है। 15 साल पहले कहाँ गए थे? अच्छा, यही लोग हैं जी जिन्होंने ये शिकायत दी है? जी, यही लोग हैं ये जो कह रहे हैं फर्जी विल है? हाँ जी। इसमें मतलब ये कह रहे हैं कि आप उनके जो आपके गुरुजी थे उनके चेले नहीं थे? हाँ जी, यही बात तो कह रहे होंगे जी। भाई इसमें तो ये लिख रहे हैं कि ये जो प्रार्थी, ये अमरजीत और ये मान भी रहे हैं। हाँ, मान भी रहे हैं, मान भी रहे हैं इसमें। हाँ भी मैं इनका शिष्य हूँ जी। और अब ये ऐसे कुछ ग्रंथों में मेरा इन्हीं के ग्रंथों में मेरा दर्ज किया गया भी मैं इनका शिष्य हूँ। और एक तरफ ये कह रहे हैं मैं ड्राइवर हूँ इनका क्या हूँ। हाँ। और ग्रंथों में मुझे अपना बता रहे हैं भी भगवान सिंह अमरजीत हरी के शिष्य है। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि एक मामला ये भी दर्ज हुआ है जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगा है, साथ ही और चीजें भी लगी हैं जी। और 420 का भी आरोप लगाया है इसमें, 504, 506 जिसे गाली गलौज, मार पिटाई की धाराएं भी लगाई गई हैं। साथ ही लज्जा भंग का जो 354 का है वो आरोप ये खत्म हो गई है, ये उन्होंने हटा दी, वो हटा दी है। ठीक है जान। तो अब ये देखना है ये पूरी जांच उसके बाद, क्योंकि ये सीधा आरोप अब महंत जी का है कि ये जो पूरा प्रकरण अब जुड़ता हुआ नजर आ रहा है प्रॉपर्टी से जी। और यहां पर मंत्री जी, राज्य मंत्री हैं, उनकी एंट्री भी सवाल के घेरे पर है। आखिर ऐसा क्यों? अब ये देखना होगा कि आगे क्या होगा। पर ये पक्ष जो है बड़ा जरूरी था जानना। एक तरफ उन्होंने कहा था ड्रग्स वाले मामले पर भी जो महंत जी उन्होंने बात कही है कि किस तरीके से कोरोना काल में सारी चीजें हुई जी। और किस तरीके से वहां पर बेल पे यहाँ पर थे और 3 महीने जरूर रहे थे जेल में। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो ये लगातार मुकदमे हुए हैं, अब उसकी बात भी क्या होगी, कोर्ट में क्या निर्णय आएगा, ये भी देखने वाली बात है। लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।